13 अप्रैल 1919 जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पब्लिक गैदरिंग थी। बट एज यू नो उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, जिन्होंने वहां पर मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। तो ये थी तो एक प्री प्लानिंग जिसको एग्जीक्यूट करा था जनरल डायर ने। बट आगे फिर ये इंसिडेंट के बाद क्या क्या होता है, यही सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा, जिसमें लीड रोल को प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार एज शंकर नायर, जो कि उस समय के एक पॉपुलर लॉयर थे। और आपको मूवी से पहले टीजर और ट्रेलर के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे उन्होंने इतनी ज्यादा हाइप बिल्ड करी थी कि ये मूवी कोई नॉर्मल कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है। उस बात पर ये मूवी बहुत अच्छे से खरी उतरती है। जहाँ पर सबसे पहले हम इसके सिनॉप्सिस के बारे में जान लेते हैं, जिसमें शंकर नायर एक बहुत ही पॉपुलर लॉयर थे जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से काम किया करते थे। बट आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट सब चेंज हो जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ में भी और इंडिया में भी, जिसमें फिर अक्षय कुमार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोर्ट में उतरते हैं आर माधवन के कैरेक्टर के खिलाफ, जिसके बाद इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन का आउटपुट ही है एक बेहतरीन कोर्ट ड्रामा। अब क्या अक्षय कुमार केस को जीत पाते हैं कि नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो अगर मैं अब बात करूं इसके मेन कैरेक्टर्स की, तो वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है और आर माधवन का कैरेक्टर है। एंड दोनों की एक्टिंग लाजवाब थी, जिसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, फिर चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या फिर बाहर। वैसे मोस्ट ऑफ द मूवी तो कोर्ट के अंदर ही शूट करी गई है, बट बाहर वाला शूट यानी कि जलियांवाला बाग का जब इंसिडेंट होता है वो बहुत खतरनाक था, जिसमें ये लोग ब्रुटैलिटी की हद तक जाते हैं, जिसके कारण इस मूवी को 18+ का टैग भी मिला है। और जो ब्रुटैलिटी इन्होंने दिखाई है उसमें कोई सेंसर नहीं है, साथ में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का भी यूज करा गया है। ये तो ट्रेलर से ही अंदाजा लग गया था। अब बात करते हैं हर मूवी के अंदर की जान की, जो कि होती है एक्टर की एक्टिंग। और इस मूवी की जान थी अक्षय कुमार की एक्टिंग, जिसने ऑडियंस को एंड वक्त तक ग्रैब करके रख रखा था। उनका कहा हुआ हर एक वर्ड की एक अलग ही अहमियत थी और वो हर शब्द आपके दिल को छूता है। मुझे अभी याद है कि एक सीन था जब कोर्ट के जज को अक्षय कुमार एफ से शुरू होने वाला वर्ड कहते हैं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब वो ये वर्ड सबके सामने कहते हैं उसे देखकर मजा आ जाता है। साथ में आर माधवन के कैरेक्टर की बात करें तो फिर उसने भी उतना ही पोटेंशियल था जो कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर में था, जो कि कई बार अक्षय कुमार के कैरेक्टर पे भारी पड़ता है। आगे फिर मूवी के डायरेक्शन की बात करें तो मुझे डायरेक्शन काफी अच्छा लगा। जब जनरल डायर जलियांवाला बाग में फायरिंग स्टार्ट करने का ऑर्डर देते हैं और जो कैमरा मूवमेंट उस वक्त चलता है उसे देखकर मन खुश हो जाता है। जब कैमरा सीधे गन के बीच में से जाता है, देखकर मजा आ जाता है। साथ में कोर्ट रूम वाले भी सारे डायरेक्शन सीन्स अच्छे थे और जो बैकग्राउंड म्यूजिक बार बार पीछे बजता रहता है वो कैरेक्टर के साथ, इवेंट के साथ और तो और कन्वर्सेशन के साथ काफी अच्छे से सिंक होता है। फिर मूवी हैवीली कॉन्वर्सेशन पर ही रिलाई करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द मूवी कोर्ट में ही शूट हुई है, तो फिर उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन ही मूवी का सबसे मेन पार्ट है। साथ में वो बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे जो बजता है वो कॉन्वर्सेशन में और ज्यादा जान डाल देता है और माहौल को और ज्यादा इंटेंस बना देता है। और तो और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के ही कारण ये मूवी ऑडियंस को कनेक्ट करती है मूवी की स्टोरी के साथ। साथ ही में मैं तारीफ करूंगा अनन्या पांडे की, जिनका काम रियली अच्छा था। अब इंसान अपने आसपास के माहौल से ही सीखता है, फिर आसपास थे भी इतने ग्रेट एक्टर विद ग्रेट एक्टिंग, तो फिर इंसान कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। ऑल्दो मूवी के सॉन्ग्स की बात करें तो मूवी में 2 से 3 गाने थे जिनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। और तो और इसमें तेरी मिट्टी में मिल जावा भी है। सो या केसरी 2, ठीक है। सो ओवरऑल मूवी की बात करें तो राइटिंग ओवर द टॉप थी, जिसमें ऑडियंस को सीट से चिपका कर रख रखा था, जिसमें डायलॉग्स को प्रेजेंट करने वाला एक अहम भूमिका निभाता है। और फिर अक्षय कुमार और आर माधवन साथ में अनन्या पांडे वो भूमिका बखूबी निभाती है, जिसके साथ में मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी तगड़ा था, जो कि एनवायरनमेंट को और ज्यादा इंटेंस बनाता है। फिर मूवी के 2-3 गानों से भी शिकायत नहीं है। सो ये थे मेरे व्यूज केसरी 2 को लेकर, जो कि मुझे एक बेहतरीन मूवी लगी। थोड़े अप्स एंड डाउन्स थे बट वो अवॉइड करे जा सकते हैं। और अगर अब आपको जानना हो फैंटास्टिक 4 के ट्रेलर के बारे में तो आप जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे चेकआउट कर सकते हैं।